जुड़े होते हैं ना। गुड इवनिंग, जल्दी करें। जल्दी से जुड़ जाएं सब लोग। जल्दी करें। गुड इवनिंग। चलिए ध्यान दीजिए सब लोग। हम लोग कर रहे थे एक ग्रुप, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप। भले यहां जरूरत ना पड़े, ठीक है, लेकिन इसकी जरूरत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज्यादा पड़ती है। यहां आपसे थोड़ी पूछा जाएगा कि ये ग्रुप है कि नहीं है, कैसा है, क्या है, यहां पर नहीं पूछा जाता, लेकिन इसकी जरूरत और जगहों पर पड़ती है, इसलिए जानना जरूरी है। तो ध्यान दीजिए, डेल्टा क्या होता है, बगल में हम बता देते हैं फिर से। डेल्टा ये होता है क्या, सिमेट्रिक डिफरेंस। ध्यान दीजिए, डेल्टा जो होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। जैसे ए और बी कोई दो सेट हैं, तो हम कहते हैं कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी बराबर, या हम लोग देखो फर्स्ट ईयर में जब लिखते थे इसे तो ऐसे लिखते थे। ये भी नोटेशन होता है, ये भी होता है। ये होता है ए माइनस बी, या ए डिफरेंस बी पढ़ते हैं, यूनियन बी माइनस ए। कोई दो सेट है, पहले से दूसरे को आप क्या करिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, फिर दूसरे से पहले को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यूनियन कर दीजिए। जो सेट मिलेगा इसी को कहा जाता है क्या, सिमेट्रिक डिफरेंस। सही ना, क्लियर। ये होता है, कहीं कहीं यही डिफाइंड ये भी होता है, आपको इससे डिस्टर्ब नहीं होना। ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये भी होता है, लेकिन जो इसका मुख्य डिफिनीशन होता है ये होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। अब देखो डिफरेंस क्या होता है, जैसे देखो ए सेट, जैसे मान लिया, जो लोग ना जानते हो डिफरेंस क्या होता है, ए सेट मान लिया ये है, बी सेट मान लिया, देखो जैसे सी डी है, ठीक है, सी डी है। तो जब आप ए डिफरेंस बी करते हो तो इसका मतलब क्या होता है, ए में से बी के सारे अवयवों को हटा देना। ए से बी के सारे अवयवों को क्या कर देना, हटा देना। तो ए में से बी के सारे अवयव निकाल दो तो क्या बच गया, ए बी बच गया, बच गया। अब यही बी माइनस ए करते हो, यानी कि बी डिफरेंस ए करते हो, तो क्या होता है, बी से ए के सारे अवयव को निकाल देना। तो बी से ए के सारे अवयव निकालो, बी से ए के सारे अवयव निकाल दें, तो ए के देखिए इसमें दो अवयव हैं सी डी, और दोनों को हटा दोगे तो ये बच जाएगा क्या, फाइव। ठीक है, ये होता है। हेलो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक हो, कोई 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 दिक्कत नहीं उससे, ठीक ठीक हो, ठीक है, क्लियर। ये होता है। अब इन्हीं दोनों का यूनियन कर दो, यानी कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी लिखना है, तो ए बी यूनियन क्या कर दो, फाइव, तो ये आ गया आपका क्या, ए बी। तो यही होता है आपका सिमेट्रिक डिफरेंस। जो लोग नहीं जानते होंगे उनके लिए बता दिया कि ये आपका सिमेट्रिक डिफरेंस होता है। इसी के ऊपर, इसी ऑपरेशन के ऊपर हम लोगों को देखना है कि पावर सेट क्या काम करता है। ठीक हो, चलो बताओ फटाफट। तो यानी कि इसमें हम लोग पहला काम देखेंगे क्या, क्लोजर। ये हो कि नहीं, कुछ तो बोलो गुड इवनिंग छोड़ के। गुड इवनिंग तो बहुत पहले हो गया, या हो। जैसे जो लोग ना जानते उसको बगल में लिख दें कि हाँ ये डिफिनीशन होता है सिमेट्रिक डिफरेंस का, या इसको क्लोजर कंडीशन क्या, फिर वही बात है, पीएस का कोई दो अवयव दो एलिमेंट लीजिए और देखिए कि वो क्लोजर कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो देखो जैसे हमने ले लिया
लेट कह रहे हैं ए और बी दो अवयव हैं किसके, पीएस के। पीएस मतलब पावर सेट, किसका, एस का। इसमें जो अवयव हैं वो हमेशा हमेशा सबसेट होंगे किसके, एस के। ठीक है, ये हमेशा हमेशा सबसेट होंगे किसके, एस के। ठीक है, वो ध्यान से, छोटी सी बात है। अब देखो ये अगर इसका सबसेट है तो ए डिफरेंस बी करें, जब यस के अंदर ही मौजूद है, चाहे डिफरेंस करो, यूनियन करो, इंटरसेक्शन करो, तब भी यस के अंदर रहेगा। तो ए डिफरेंस बी करें तो ए भी सबसेट होगा किसका, यस का। और बी डिफरेंस ए करें, बी डिफरेंस ए करें तब भी सबसेट होगा किसका, एस का। अब इन दोनों का यूनियन अगर कर देते हो, ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए, तब भी ये सबसेट होगा किसका, एस का। तो आप ये तो कहो पावर सेट में जो होता है वो एस का सबसेट होता, तो देखो ये मौजूद है किसमें, एस में, तो इसका मतलब ए माइनस बी यानी कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी जो है ये मेंबर होगा किसका, पीएस का, चाहे जो दो सेट ले लीजिए। तो 10 फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू पीएस, this implies that a symmetric difference B is the also member of PS, यानी क्लोजर कंडीशन सेटिस्फाई है। ठीक है, अबेलियन ग्रुप, बिल्कुल एकदम अबेलियन ग्रुप होगा। ठीक है, केवल और केवल देख लीजिए, बस ये पावर सेट केवल एक ऑपरेशन के साथ अबेलियन ग्रुप बनाता है, एकदम दिमाग में एकदम सेट किया रहो, इसके साथ सिमेट्रिक के साथ, और बकिया किसी के साथ भी ग्रुप नहीं बनाता, केवल क्या कहता है, मोनोइड बनाता है। ठीक, दूसरा लिख दो एसोसिएटिविटी, तो सिमेट्रिक डिफिनीशन एसोसिएटिव होता ही होता है, एसोसिएटिविटी, तो सिमेट्रिक डिफरेंस एसोसिएटिव होता ही होता है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू पीएस। चलो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी बताएं। आइडेंटिटी बताओ हो, आपने यूनियन में कहा था फाई आइडेंटिटी होगा और इंटरसेक्शन में कहा यस आइडेंटिटी होगा, इसमें आइडेंटिटी क्या होगा, जल्दी बताएं। सिमेट्रिक डिफरेंस में आइडेंटिटी क्या होगा, ऐसा एलिमेंट जिसके साथ आप किसी भी एलिमेंट का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालें तो उस पर कोई प्रभाव ना पड़े, इसका आइडेंटिटी बताओ। यानी पीएस का सिमेट्रिक डिफरेंस के रिस्पेक्ट में, जल्दी से बताएं। जल्दी बताओ। यानी कि ये सिमेट्रिक डिफरेंस हमेशा अगर मान लिया ए का निकालते हो, किसके साथ निकालो कि ए ही रहे, बी का निकालो तो उसके साथ हमेशा वही रहे, क्या होगा। ठीक है, देख लीजिए, सिंस फाई जो है ये सबसेट है किसका, एस का, सो फाई जो है वो मेंबर होगा किसका, पीएस का, सच दैट फाई का सिमेट्रिक डिफरेंस ए के साथ लेफ्ट से करें या राइट से करें, ए पर कौनो भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। फॉर ऑल ए बिलोंग टू पीएस, सही हो। या आप करके एक देख लो, जैसे आप करते हो ए सिमेट्रिक डिफरेंस क्या निकालना है, फाई निकालना है मान लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले ए का डिफरेंस किसके साथ, बी के साथ, फिर बी का सिमेट्रिक डिफरेंस किसके साथ, ए के साथ, फिर उसका यूनियन, तो क्या होगा ए डिफरेंस क्या, फाई यूनियन फाई डिफरेंस ए। अब देख लो, ए से फाई का डिफरेंस करो, ए से फाई का डिफरेंस करोगे क्या आएगा,
ए में से फाई के सारे अवयव को निकाल देना, ए में से फाई के सारे अवयव को निकाल देना, फाई में कोनो अवयव ही नहीं है तो निकालोगे का, तो ए रहेगा। यूनियन फाई में से ए के अवयव को निकाल देना, फाई में कुछ है ये नहीं निकालोगे का, तो वो खुद ही फाई बना रहेगा। ठीक है हो, तो ए यूनियन फाई बराबर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, तो ए का फाई के साथ सिमेट्रिक डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, ए रहेगा, चाहे लेफ्ट से लीजिए चाहे राइट से लीजिए। ठीक, तो फाई सो फाई इज आइडेंटिटी ऑफ पीएस। ये ध्यान रहे किस ऑपरेशन के लिए आप बात कर रहे हो। ठीक है, ऑपरेशन अगर आप बदल दोगे तो आइडेंटिटी आपका बदल जाएगा। ठीक है, आइडेंटिटी ऑपरेशन के साथ काम करता है, इसलिए ऑपरेशन को आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो देखिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, चौथा करो, एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। चौथा सब लोग बताओ फटाक से, चौथा कंडीशन, एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में बताएं क्या होगा। देखो, यानी कि हम ए का ऐसे किस मेंबर के साथ सिमेट्रिक डिफरेंस करें कि ये फाई आए। ध्यान दो, ए का सिमेट्रिक डिफरेंस बी के साथ, यानी कि जब ये इनवर्स होगा तभी तो आइडेंटिटी आएगा। तो यानी कि ऐसा एलिमेंट आपको चाहिए कि इन दोनों को आपस में ऑपरेट करें तो आइडेंटिटी आए। ऐसा क्या होगा, तो इसका मतलब तो आप जानते हो, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी यूनियन बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए। ए आपका फाई कब होता है, ये फाई कब होगा, जब ए का बी का सारा अवयव कहाँ हो, ए में हो, तब ए में से जब बी को निकालोगे तब फाई। ये तो आपको देगा क्या, ए में से बी को निकाल रहे हो तो बी का सारा अवयव किस में होना चाहिए, ए में होना चाहिए। इसको फाई करना, क्योंकि दो सेट का यूनियन फाई तभी होगा जब दोनों फाई हो। देखो, बी डिफरेंस ए फाई करना, यानी कि ए का सारा अवयव किस में हो, बी में। वो ध्यान दीजिएगा, ए डिफरेंस बी को भी फाई करना है और बी माइनस ए यानी कि बी डिफरेंस ए को भी फाई करना है, तो क्या होगा, यानी कि बी का सारा अवयव कहाँ हो, ए में हो, यानी कि बी सबसेट हो किसका, ए का, तब ए डिफरेंस बी फाई आएगा। और बी डिफरेंस ए को भी फाई करना है, इसका मतलब ए का सारा अवयव किस में हो, बी में हो। तो देख लीजिए, बी का सारा अवयव ए में और ए का सारा अवयव किस में, बी में, तो ए बराबर क्या होगा, बी। यानी कि दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस आइडेंटिटी तभी और तभी और तभी और तभी आ सकता है जब दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो, दोनों क्या हो, इक्वल हो, दोनों सेट क्या हो, इक्वल हो, तभी आइडेंटिटी आ सकता है, अदरवाइज आइडेंटिटी नहीं आ सकता। इसका मतलब हर एक अवयव खुद का ही क्या होगा, इनवर्स होगा। जैसे आइडेंटिटी खुद का इनवर्स होता है वैसे। ठीक हो, क्या कहोगे, फॉर ऑल ए बिलोंग टू पी एस डियर एग्जिस्ट ए इट सेल्फ सच दैट ए का सिमेट्रिक डिफरेंस ए के साथ करें तो यह क्या आएगा, 5। इसका मतलब ऐसे भी कर सकते हो कि ए का सिमेट्रिक डिफरेंस ए के साथ अगर करोगे तो क्या आएगा, ए माइनस ए यूनियन ए माइनस ए, तो क्या आ जाएगा वो, ए माइनस ए करोगे तो क्या आएगा, 5 यूनियन 5 इज इक्वल टू क्या, 5। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या हो गया, सो ए इज इनवर्स ऑफ ए इटसेल्फ। देखो, एक ये ऐसा भी एग्जाम्पल है कि जिसके अंदर हर एक एलिमेंट का इनवर्स जो होता है खुद वही एलिमेंट होता है। ठीक, तो ये हो गया।
कॉम्पिटिटिविटी आप जानते हो तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, यूनियन है तो कॉम्पिटिटिविटी भी होगा। पांचवा भी कर दो। ठीक है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी बराबर क्या है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अब आप जानते हो यूनियन तो कॉम्पिटिटिव होता है, ए यूनियन बी करें चाहे बी यूनियन ए करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम देखो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बी माइनस ए यूनियन ए माइनस बी। और ये आपका क्या हो गया, जब ए पहले था तो ए पहले था, और जब बी पहले है तो पहले बी होगा, यानी कि बी सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा, ए होगा। तो इसका मतलब ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी जो होगा वो बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए के बराबर होगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू पी एस। तो देख लो हर एक कंडीशन, पांचों कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई है। सो इसीलिए पी एस डेल्टा विल बी एन abelian group in which each element is its own inverse, जिसके अंदर हर एक अवयव खुद का ही क्या होता है, इनवर्स होता है। ठीक है, तो एक ये ऐसे ग्रुप का भी एग्जाम्पल है जिसके अंदर जितने भी एलिमेंट है वो खुद के ही क्या हैं, इनवर्स हैं। क्योंकि उन्हीं दोनों को हम आपस में ऑपरेट कर दें तो उसका आइडेंटिटी हमको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, लिख दो फटाफट। कल भी क्लास 5 बजे ही रहेगी। इधर देखो ऐसे शुक्रवार शनिवार 2 दिन क्लास तो 5 बजे से करना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड ईयर वाली क्लास फंस जा रही है। ठीक है, तो कल भी यही चलने देते हैं। अगले हफ्ते में फिर अब 2-2 दिन का काम करेंगे, 2 दिन रियल और 2 दिन आपका ये क्या नाम है, अलजेब्रा, साथ साथ चलता रहेगा। और मौका मिल गया पूरे दिन पढ़ाने का तो 6 दिन पढ़ा देंगे। जल्दी करें। क्लाइंस 4 ग्रुप में भी इटसेल्फ इनवर्स होता है। अमन यादव, अभी हमने क्लाइंस 4 ग्रुप नहीं बताया, हम नहीं जानते, जब बताएंगे तब हाँ होता है। अभी क्लाइंस 4 ग्रुप की चर्चा नहीं हुई है। क्लाइंस 4 ग्रुप में भी एक कंडीशन और है कि उसमें केवल और केवल 4 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, 4 एलिमेंट होते हैं और खुद के इनवर्स होते हैं। ठीक है, इसमें ये कोई बाउंड्री नहीं है कि इसमें 4 ही एलिमेंट होगा, इसमें तो कुछ भी एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, क्लाइंस में जो नाम ले लिया तो बोल दे रहे हैं, क्लाइंस में एक कंडीशन होता है कि केवल और केवल 4 ही अवयव होने चाहिए। ठीक है, कोई भी ग्रुप आपको ऐसा मिल जाए जिसमें 4 अवयव हों, चारों खुद के इनवर्स हों, तो क्लाइंस 4 ग्रुप हो जाएगा। इसको भी क्लाइंस 4 ग्रुप बना सकते हैं, इसको भी क्लाइंस 4 ग्रुप बना सकते हैं। कैसे? ऐसा सेट ले जिसके पावर सेट में केवल और केवल 4 ही एलिमेंट आ जाए, हो गया क्लाइंस 4 ग्रुप। इसको भी क्लाइंस 4 ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है, प्रॉपर में, यानी कि ऐसा सेट लें जिसके पावर सेट में, यानी कि देखो अगर हम ए को या एस को केवल हम ए ले लें, ए बी ले लें, तो इसका जब पावर सेट लिखोगे पी एस पर्टिकुलर कंडीशन, तो पाई ए बी और देखो क्या है ए बी, कितने अवयव हैं इसमें? 4 अवयव हैं। और हम सिद्ध कर चुके हैं किसी भी एलिमेंट के लिए, कितने भी एलिमेंट के लिए, वो सब के लिए ये होता है जो खुद का इनवर्स ही उसका इसमें होता है, किसमें? पावर सेट में।
तो देखिए इसमें कितने अवयव हैं, 4 ही अवयव हैं और चारों खुद के इनवर्स हैं, यानी कि ये क्या होगा, क्लाइंस 4 ग्रुप होगा। अभी इसके बारे में बताया नहीं, इसके लिए इस पर चर्चा नहीं कर रहे थे, अभी आगे हम बताएंगे तब उस पर बात करेंगे। ये भी क्लाइंस 4 ग्रुप है। तो ऐसा ग्रुप जिसमें 4 अवयव हों, खुद के इनवर्स हों सारे अवयव, वो क्लाइंस 4 ग्रुप होता है। ठीक ना, क्लियर। चलो क्लाइंस 4 ग्रुप भी आगे बताएंगे तब उसकी बात आएगी। चलिए कुछ और प्रॉपर्टीज इस पे कर लेते हैं, फिर और एग्जांपल करते हैं। कुछ आपके ग्रुप के प्रॉपर्टीज कर लिया जाए, जैसे फाइनाइट ग्रुप क्या होता है, इनफाइनाइट ग्रुप होता है क्या है, ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, चलिए फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप। अभी तक हम लोगों ने जितना भी एग्जाम्पल लिया है ज्यादातर इनफाइनाइट ही लिया है, एक पावर सेट को छोड़कर। पावर सेट में अगर एलिमेंट को हमने सीमित कर दिया तो ये फाइनाइट का एग्जाम्पल है, नहीं तो जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है सब क्या पढ़ा है, इनफाइनाइट ग्रुप। ध्यान दो, इसका डेफिनेशन अगर कहा जाए तो क्या है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ध्यान दो, अंडरलाइन सेट जिस पर ग्रुप का निर्माण हुआ है, अगर इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, फाइनाइट, तब इस ग्रुप को कहते हैं क्या, फाइनाइट ग्रुप। अदरवाइज ये हमेशा क्या होगा, इनफाइनाइट ग्रुप। अंडरलाइन सेट यानी कि जिस पर आपने ग्रुप का निर्माण किया है, अगर वो सेट फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट रखता है तब हम ग्रुप को कहेंगे कि ये फाइनाइट ग्रुप है, अदरवाइज वो हमेशा क्या होगा, इनफाइनाइट ग्रुप होगा। ठीक है, तो इतना से डिफिनीशन है, तो लिख दो इसको, फिर ऑर्डर का बता देते हैं। इफ जियो बी ए ग्रुप, जियो जियो इन which अंडरलाइन सेट, अंडरलाइन सेट मतलब जिस पर ग्रुप का निर्माण हुआ है, अंडरलाइन सेट जी consists of finite number of elements, then geo group is called a finite group, otherwise it is called infinite group, अदरवाइज इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनफाइनाइट ग्रुप कहते हैं। अदरवाइज का मतलब अगर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ना हो। ठीक है, अदरवाइज मतलब क्या, जब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है तब तो फाइनाइट ग्रुप है, अदरवाइज अन्यथा यानी कि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ना हो। ठीक है, क्लियर हो, क्लियर। ऑर्डर बताओ, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ग्रुप। अब देखो फाइनाइट और इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट आपने केवल बताया, ठीक है। अब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हैं तो कितने एलिमेंट हैं, फाइनाइट है तो हम गिन सकते हैं ना, गिनिए कितने एलिमेंट हैं। आपने जैसे नंबर को गिन लिया कितने नंबर हैं, तो जितने नंबर हैं वही नंबर क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है किसका, ग्रुप का। फाइनाइट में तो आप केवल इतना कह रहे हो कि हाँ गिनती के टर्म हो, लेकिन उस गिनती के टर्म को हम गिन सकते हैं ना, तो गिन के कितने एलिमेंट हमको प्राप्त हो रहे हैं, जो एलिमेंट आपको प्राप्त हो वही उसका क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल आपको यहां दिया था, ध्यान दीजिएगा, ये कहां गया, ये क्लाइंस 4 ग्रुप का, ध्यान दीजिएगा। ये यानी कि पीएस डेल्टा ये क्या है, ग्रुप है,
ये इसके साथ ग्रुप बना रहा है। अब इसका आपसे ऑर्डर पूछा जाए तो ये फाइनाइट ग्रुप है, इसका ऑर्डर कितना होगा? देखो कितने एलिमेंट, 1 2 3 और 4 एलिमेंट। इसमें कितने अवयव हैं? 4 अवयव हैं। तो यानी कि इस ग्रुप का जो ऑर्डर है वो कितना है? 4 है। मतलब अंडरलाइन सेट में जितने भी अवयव हैं उसी अवयव की संख्या को कहा जाता है क्या? ऑर्डर। ध्यान रहे, ऑर्डर का बार बार प्रयोग होता रहेगा, पूरे यूनिट में प्रयोग होता रहेगा। ऑर्डर क्या होता है? इस ग्रुप का ऑर्डर इतना है, इस ग्रुप का ऑर्डर इतना है, तो क्या होगा? तो ऑर्डर को आप एकदम दिमाग में चिपका लीजिए। क्या है? जो भी अंडरलाइन सेट है उसमें जितने भी अवयव हैं उन अवयवों की संख्या को क्या कहा जाता है? ऑर्डर कहा जाता है। ठीक है, लिख दो। the number of elements in a finite group geo is called order of the group. The number of element in a finite group geo is called order of the group. And इसे डिनोट कैसे करते हो? It is denoted by, ध्यान दीजिए, कई तरीके से ऑर्डर को डिनोट किया। ऐसे लिख दिया, ओ आगे लगा दिया, यानी कि ऑर्डर की बात की जा रही है। कहीं कहीं ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है, मार्ड लगा के, जैसे मार्ड नहीं लगाते हैं वैसे। ठीक है, तो ये भी क्या है? ऑर्डर को ही डिनोट करता है। फाइनाइट है तब तो नंबर ऑफ एलिमेंट गिन लेते हो कि हाँ ये ऑर्डर होगा, और अगर फाइनाइट ग्रुप नहीं है तो उसका ऑर्डर ऑलवेज क्या है? इनफाइनाइट है। उसको इनफाइनाइट ग्रुप के कैटेगरी में रखोगे, उससे कोई लेने देना नहीं। ठीक ना? तो 10 कहने का मतलब क्या है? ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कहां? जी। ऑर्डर ऑफ जी का मतलब जो होता है ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी। ठीक, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी। जी में जितने भी अवयव हैं उसको गिन लीजिए, वही अवयवों की संख्या जो होगी उसी को कहा जाता है क्या? ऑर्डर ऑफ जी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लिखना चाहें यहाँ एक आठू, अभी फाइनाइट ग्रुप का तो कोनो एग्जाम्पल दिया नहीं आपको, फाइनाइट के अब शुरू होंगे। जैसे एग्जाम्पल ये लिख देते हैं हम, ध्यान दो, जी 1 ले लिया और -1। अब देखो ये इज मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप मतलब देखो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? 1 होती है, वो है। ठीक है, क्लोजर कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई करेगा। 1 इंटू -1 -1 -1 इंटू -1 1 1 इंटू 1 1, और एसोसिएटिव होवे करता है। आइडेंटिटी मिली गया, इनवर्स, आइडेंटिटी का इनवर्स खुद आइडेंटिटी है, और -1 का इनवर्स खुद क्या है? -1 है। क्यों? क्योंकि -1 का प्रोडक्ट -1 के साथ करें तो ये देखो क्या आ रहा है? आइडेंटिटी आ रहा है, तो यानी कि यो है। तो ये एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। ग्रुप ऑफ ऑर्डर कितने ऑर्डर का होगा? 2। सही है, ये लिख दिया आपने। मान लिया इसको एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिख दिया। दूसरा जैसे लिख दे रहे हैं जो अभी हमने लिखा था, यस ए बी। ठीक है, तो पीएस जो होगा 5 ए बी ए बी।
हम जानते हैं पीएस जो है सिमेट्रिक डिफरेंस के साथ ग्रुप बनाता है, देन पीएस डेल्टा इज एन अबेलियन ग्रुप ऑफ आर्डर कितना 4। इस ग्रुप का आर्डर कितना है 4 है, क्योंकि हमने इसमें एलिमेंट को सीमित कर दिया है, आर्डर 4 है। मान लिया 3 ले लेते तो कितने आर्डर का होता आप बताओ। अगर इसमें हम 3 अवयव ले लेते तब, अगर इसमें 3 अवयव ले लेते, 3 अवयव ले लेते तब भी तो पीएस डेल्टा के साथ ग्रुप बनाएगा, तब इसका आर्डर कितना होता पीएस का, पीएस का आर्डर कितना होता बताओ जल्दी से। अगर हम यस में 3 अवयव कर दें तो पीएस का आर्डर कितना होगा, जल्दी बताओ। तब पीएस का आर्डर क्या होगा, ठीक है। आप यही तो जानते हो, नंबर ऑफ सबसेट्स, जितने सबसेट होते हैं उसी का कलेक्शन है। तो अगर किसी सेट में एलिमेंट पता है तो हम उसके सबसेट की संख्या जानते हैं 2 टू पावर n, तो यहां 3 है यानी कि 2 टू पावर 3। मान लिया आपसे कह दिया यस में 10 एलिमेंट हैं, आर्डर ऑफ यस 10 है, तो पीएस का आर्डर क्या होगा, तो आप बता सकते हो कुछ नहीं 2 टू पावर 10 हो जाए, ठीक है। जितने सबसेट उतने ही अवयव होते हैं किसमें, पावर सेट में, ठीक है। क्लियर, सही है। इसके एग्जाम्पल आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज्यादा दिखेंगे, ठीक है। यहां पर तो अब इसका यहीं पर रोल खत्म हो गया, अब इसका रोल कहीं आगे नहीं मिलता है, ना इसका कहीं यूज होता है, लेकिन इसको इसलिए बता दिया कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और बकिया जो भी आपने पढ़ा है उसका रोल तो हमेशा चलता रहेगा, वो हर जगह आप कह रहा 1024 2 टू पावर 10 जितना होता हो, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, कहो। चलिए कुछ और जनरल प्रॉपर्टी इसकी कर लें। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप, किसी भी ग्रुप की जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा। फिर से वही बात बार बार, अब हम ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बहुत ज्यादा मेल जोल हो गया है, ठीक है, और सब कुछ चीजें एकदम साफ साफ दिखाई दे रही है, हाँ यहां से ज्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। और आप लोग भी 3rd ईयर में हो, इसके बाद आप लोगों की इसी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए बार बार बोलते रहते हैं, ये देखो इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। जिन लोगों को जो लिखना है वहां पर बगल में ऐसे लिख दिया करो, हाँ इससे क्वेश्चंस आते हैं, जब हम बोलते हैं उसको आप ऐसे कॉपी में बगल में लिख दिया करो, हाँ इससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो वो आपके लिए आगे सुविधा रहेगी। बार बार हम इसीलिए बोलते रहे हैं कि आगे आपको इन सब की जरूरत पड़ेगी, और बार बार हम बता रहे हैं जिसको भी टीचिंग क्षेत्र में जाना है कि हमको टीजीटी पीजीटी जीआईसी ही देना है, ठीक है, तो वो अभी से अपना टारगेट एकदम फिक्स कर दे, ठीक है। जिन लोगों को बीएड करना है वो बीएड करें, जिन लोगों को एमएससी करना है कि हमको एमएससी करके पीजीटी देना है वो पीजीटी करें, लेकिन साथ साथ में अपना काम करते रहें, सही है ना। इंटर की जितनी भी बुकें हैं, इंटर की, इंटरमीडिएट की जितनी भी बुकें हैं उसको आप सॉल्व कर डालिए, एक बार नहीं, जितनी बार आप सॉल्व कर सकते हैं सॉल्व करिए, कि आंसर एकदम तुरंत, आप क्वेश्चन देखें तो आंसर तुरंत टिक से मारें, ठीक है, तुरंत आप टिक मारें। ये जान लीजिए कि एकदम राम बाण है ये, कितना भी क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व कर डालिए एकदम अच्छे से ज्यादा बार आप सॉल्व करिए, ठीक है। जितनी ज्यादा बार आप सॉल्व करेंगे सारा कंसेप्ट आपका एकदम क्लियर रहेगा, जान लीजिए। और टीजीटी जीटीपी में जो है, टीजीटी में जो है वो ज्यादातर क्वेश्चन आपके इंटरमीडिएट के ही आते हैं, ठीक है।
60 से 70% का 80% आप मान के चलिए, 80% आपके इंटर के ही रहते हैं, 20% आपके बीएससी का रहता है, ग्रुप का कुछ हो गया, कुछ सीरीज का हो गया, सीरीज जो आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़े हो उसका हो गया, ठीक है, कुछ आपके 3D का हो गया, 3D भी तो आप इंटर में ही पढ़ते हैं, उतना ही तक, जहां तक 3D आप इंटर में पढ़ते हैं उतना है, ठीक है। और जो आप फर्स्ट ईयर में रियल पढ़ते हो उसका क्वेश्चन, डिफरेंशियल का क्वेश्चन, ये सब एकदम समझ लीजिए कि भरमार रहता है। तो इन सब चीजों को एकदम आप नजरअंदाज अभी से ना करें, क्योंकि इसको करना है। यहां तो आप नजरअंदाज करके बस 2-4% का अंतर हो जाता, कहते हैं चलो हो गया हमारा काम चल गया, लेकिन जब आप आगे जाओगे तो वहां 2-4% नहीं, एक एक नंबर, पॉइंट में नंबर का अंतर आएगा, ये जान लीजिए। पॉइंट में आपका ऐसा होगा कि किसी का 0.1% आपसे ज्यादा है, उसका सिलेक्शन हो गया, और आपका इतना कम होने की वजह से आपका नहीं हुआ, ये जान लीजिए। आप एक क्वेश्चन और ज्यादा कर दिए होते तो आपका सिलेक्शन हो जाता, एक क्वेश्चन आपका कम है, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इन सब चीजों को एकदम दिमाग में बैठा के चलिए, क्या करना है इसका टारगेट लेके चलिए, क्योंकि अब जो है मार बहुत है, ठीक है, कंपटीशन बहुत है हर जगह। तो आप जब तक सबसे आगे ना होंगे तब तक कुछ नहीं कर सकते। चलिए आगे जनरल प्रॉपर्टी में काम करते हैं। पहला जनरल प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, किसी भी ग्रुप की जो आइडेंटिटी होती है, वो ध्यान सुनिए, ग्रुप की जो आइडेंटिटी होती है वो हमेशा यूनिक होती है। ऐसा नहीं कि किसी ग्रुप की आइडेंटिटी एक से ज्यादा हो जाए, नहीं, किसी भी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी हमेशा आपको यूनिक मिलेगी, एक ही आइडेंटिटी मिलेगी। ऐसा नहीं कि कोई ग्रुप फॉर्म कर रहा है किसी ऑपरेशन के साथ तो एक नहीं 2-4 आइडेंटिटी लेके चलता हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आइडेंटिटी हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा। तो लिख रहे हैं आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज यूनिक। किसी भी ग्रुप की आइडेंटिटी हमेशा यूनिक होगी, एक से ज्यादा कभी नहीं हो सकता, एक ही आइडेंटिटी रहेगी। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, टीजीटी पीजीटी में पूछा गया है कि एक ग्रुप आइडेंटिटी रखता है, ऐसे सीधे सीधे एक ग्रुप आइडेंटिटी रखता है, 4 ऑप्शन दे दिया, 1 2 3, चौथा दे दिया इनफाइनाइट, ऐसे ऑप्शन 4 बना दिया, ठीक है। बस इतना है, आइडेंटिटी हमेशा यूनिक होती है, एक से ज्यादा नहीं हो सकती। अब आप इतना ही केवल रिजल्ट पढ़े हैं, आप तुरंत टिक कर दिए हाँ एक ही होगी। अब नहीं आप जानते हो तो इसी में अक्कड़ बक्कड़ करते हैं, अक्कड़ बक्कड़ करके कहीं कभी काम कर जाता है, कभी कभी नहीं करता है, ठीक। चलिए सिद्ध करिए इसको। किसी ग्रुप की आइडेंटिटी यूनिक होती है, बहुत ध्यान दो इधर। हमने आपको फर्स्ट ईयर से एक ही बात सिखाया है कि अगर कहीं भी यूनिक की बात आती है तो क्या करते हैं, बताओ अमन यादव। आइडेंटिटी या किसी भी चीज को यूनिक दिखाना होता है तो क्या करते हैं, बताओ जल्दी। कहीं भी हमने आपको फर्स्ट ईयर से ये बात सिखाई है कि अगर आपको ये दिखाना है कि ये चीज यूनिक है तो हम लोगों का टारगेट क्या होता है, कैसे काम करते हैं, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। कहीं भी कोई आइडेंटिटी की बात नहीं, किसी भी रिजल्ट को आपको दिखाना होता है कि ये यूनिक होता है तो आपको क्या करना होता है। सांप सूख गए सबको अब, दो ले लो बराबर दिखा दो, बिल्कुल। कहीं भी, फिर बार बार हम ये कह रहे हैं, यही नहीं आइडेंटिटी की बात नहीं, कहीं भी कोई भी रिजल्ट आ जाए, जैसे आपसे कहता कि ये यूनिक होगा तो आप 2 उस चीज को मानिए, जो भी यूनिक दिखाना है 2 मानिए और उस पर जो भी रिजल्ट है उसका प्रयोग करते हैं, उसको आप
एक दिखा दीजिए, यानी इक्वल दिखा दीजिए। तो हमको आइडेंटिटी यूनिक दिखाना है तो दो ठू आइडेंटिटी लेके चलते हैं और दोनों को हम बराबर दिखा देंगे। चलिए देखिए, लेट जियो बी ए ग्रुप एंड लेट E1 and E2 are two identities of the group। हम कह रहे हैं कि E1 और E2 दोनों आइडेंटिटी हैं किसके, ग्रुप के। तो आइडेंटिटी का कंडीशन क्या होता है? आइडेंटिटी का कंडीशन क्या है? किसी के भी साथ ऑपरेट होके उस पर कोई भी प्रभाव नहीं डालेगा। चाहे जिसके साथ आप आइडेंटिटी को ऑपरेट कर दीजिए, वो उस एलिमेंट पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। ठीक है ना? तो देखिए क्या करोगे, गौर करिए। नाउ हम E1 और E2 को आपस में ऑपरेट करते हैं, दो बार कर देते हैं। कुछ नहीं, एकदम सिंपल सी बात है, कुछ इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब देखो, दो ठू आइडेंटिटी है तो किसको आप आइडेंटिटी लोगे? जैसे यहां देखो, हम अगर E1 को आइडेंटिटी लेते हैं तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा? E2 मिलेगा। और अगर E2 को आइडेंटिटी लेते हो तो रिजल्ट क्या मिलेगा? E1 मिलेगा। तो देखो यहां E1 इज आइडेंटिटी है। तो देखो E1 आइडेंटिटी हो गया, तो हम लोग यही पढ़े हैं ना, EOA बराबर हमेशा क्या होगा? A होगा। तो ये देखिए E2 A की तरह कार्य करेगा, तो E1 और E2 बराबर क्या आ जाएगा? E2। अब अगर हम E2 को आइडेंटिटी मानते हैं, आइडेंटिटी, तब क्या होगा? E2 आइडेंटिटी है, E1 के साथ ऑपरेट होगा तो क्या आ जाएगा? E1 आ जाएगा। इसे आप पहला कह दीजिए और इसे आप क्या कह दीजिए? दूसरा कह दीजिए। अब देख लो, हो गया, इतने में सिद्ध हो गया आपका। E1 O E2 ये दोनों तो आपस में बराबर ही है ना, ये दोनों तो बराबर हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो किसकी औकात है कि राइट हैंड साइड को बराबर होने से रोक दे? किसकी औकात है कि राइट हैंड साइड को बराबर होने से रोक दे? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड तो हमको बराबर दिख रहा है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड we have E1 बराबर E2, E1 बराबर E2। सो हो गया आपका काम इतने में। सो आइडेंटिटी ऑफ ए ग्रुप मस्ट बी यूनिक। ठीक है, देख लो, एक लाइन का प्रूफ था। टू आइडेंटिटी लेना, क्या लिखा है? लेते हैं, उनका इक्वल दिखा देते हैं। अच्छा, सही है, क्लियर। अब देखो, दो ठू है तो एक को एक बार में एक ही तो मानोगे, दोनों को एक साथ तो कह नहीं सकते। तो E1 और E2 दो हैं, तो हम कह रहे हैं E1 आइडेंटिटी का कार्य कर रहा है। तो जब E1 आइडेंटिटी का कार्य कर रहा है तो आइडेंटिटी को किसी भी अवयव के साथ ऑपरेट करते हो तो उस अवयव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो E2 बराबर आ जाएगा। अब देखो, यही फिर से है। अब हम कह रहे हैं E2 आइडेंटिटी की तरह कार्य कर रहा है, तो जब E2 आइडेंटिटी की तरह कार्य कर रहा है तो E2 E1 पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, E1 आ जाएगा। ठीक है। अब हमको लेफ्ट हैंड साइड तो बराबर दिख रहा है, किसकी मजाल है कि राइट हैंड साइड को बराबर होने से रोक दे, तो E1 बराबर E2 हो गया। और यही तो आपका मेन उद्देश्य था कि दो आइडेंटिटी लेके चले थे, दोनों बराबर दिखा दिए, यूनिक हो गया। ठीक, नोट करो जल्दी से। जल्दी करें। जल्दी करो, जल्दी। कौनो आपत्ति, कौनो दिक्कत?
एक ही लोग लिखे हो, ठीक है ना। बस आप देखिए एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में या लीनियर अलजेब्रा में क्या होता है कि आप साथ साथ काम करते चलिए, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आता है इसमें। बस साथ साथ आप काम को करते चलिए, जितनी चीजें आप पढ़ते चलो बस उसको आप दिमाग में रखते चलें, क्योंकि अलग से आपको कुछ काम करने नहीं है। जो आप यहाँ पढ़ रहे हो इसी का प्रयोग करना है, जो हम यहाँ पढ़ते हैं इसी का प्रयोग करना, और अलग से कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अलग से कोई नहीं है, आप समझ लीजिए एक नई थ्योरी को आप जनरेट कर रहे हो, ठीक है ना। क्लियर। चलिए दूसरा रिजल्ट हम करते हैं कि इनवर्स भी हर एक एलिमेंट का यूनिक होता है। दूसरा, इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज यूनिक। क्या कह रहा है कि ग्रुप के अंदर जितने अवयव हैं सबका इनवर्स जो होगा वो भी यूनिक हो। क्या लिखे हो? इक्वल तो कैसे होगा सर अगर वो ऑपरेशन डिवीजन, तुम लोगों को तो हम खून खून के मारेंगे। ऑपरेशन जब डिवीजन होगा तो ग्रुप होगा, पहले ग्रुप होगा। हम बार बार लिखा जा रहा है कि ग्रुप होना चाहिए। अब देखो यहाँ दिमाग क्या लगा रहे हो, खून खून के मारेंगे तुम लोगों को। पहले ग्रुप होना चाहिए ना, तो ग्रुप जब होगा तभी तो आप बात करोगे। जब ग्रुप है ही नहीं तो उसमें हमको चर्चा काहे करना है, ठीक है ना। ठीक है, जब ग्रुप है, डिवीजन के साथ हम जानते हैं कि एसोसिएटिव कंडीशन होल्ड ही नहीं करेगा तो वो तो ग्रुप तक कहीं पहुंच ही नहीं पाओगे, तो उसका कोई मतलब ही नहीं डिवीजन का, ठीक है। जब आपका ग्रुप फॉर्म करेगा, इसलिए बार बार लिखा जा रहा है कि किसके अंदर हम बात कर रहे हैं, ग्रुप के अंदर, तो ऑपरेशन के साथ जी ग्रुप बनाएगा, और ग्रुप बनाएगा तो वो सारे कंडीशंस को क्या करेगा, फॉलो करेगा, ठीक है ना। वो लिखा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो कैसे होगा सर अगर ऑपरेशन डिवीजन हो जाए, ठीक है ना। तो डिवीजन जब है तो ग्रुप बनाएगा ही नहीं, तो ग्रुप है ही नहीं तो हम बात काहे करेंगे। क्लियर, समझ में आई? तो ग्रुप इसलिए बार बार लिखा जा रहा है, ग्रुप के लिए हम सारी बात कर रहे हैं कि ग्रुप होगा तो सारे कंडीशंस को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक। क्लियर। अब इसमें देखो कह रहा है ग्रुप है, अब देखो ग्रुप कहे जा रहा है, अब तो फिर इसे कहो कि अरे कैसे ग्रुप है, तो हम जानते हैं ग्रुप होने का कंडीशन होता है कि हर एलिमेंट का इनवर्स होना चाहिए, हर एलिमेंट का इनवर्स होना चाहिए। तो केवल डिफिनीशन यही कहता है कि हर एलिमेंट का इनवर्स होना चाहिए। ये वहां कहीं नहीं बताया गया कि एक होगा कि 2 इनवर्स होगा कि 3 इनवर्स होगा कि 4 इनवर्स होगा। अब यहां बताया जा रहा है कि इनवर्स जो होता है प्रत्येक अवयव का वो क्या होता है, यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। एक से ज्यादा किसी एलिमेंट का इनवर्स नहीं हो सकता। कि हम लोग ग्रुप पढ़ रहे हैं, एक एलिमेंट पकड़े तो इसका इनवर्स बी भी हो जाए और इसका इनवर्स सी भी हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ग्रुप है तो केवल और केवल एक का इनवर्स रखेगा, एक से ज्यादा इनवर्स कभी नहीं रखेगा। ये इस रिजल्ट का भी क्या है, कंक्लूजन है। तो ये दोनों भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो फिर वही बात कर दीजिए, कोई ग्रुप है उसमें एक कोई एलिमेंट ले लो, उसके 2 इनवर्स मान लो, उसके बाद काम कर दो। चलिए प्रूफ, लेट GO बी ए ग्रुप, यानी ग्रुप के हर एक कंडीशन को ये क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। एंड ये देखो कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले रहे हैं जी में, एंड लेट बी एंड सी आर बोथ इनवर्स ऑफ ए इन जी विथ रिस्पेक्ट टू ओ। क्या कह रहा है, बी भी इनवर्स है और सी भी इनवर्स, तो इनवर्स का ऑपरेशन, इनवर्स का कंडीशन बताओ क्या होता है। हम कह रहे हैं ए का इनवर्स बी है, तो क्या मतलब होगा आप बताएं। ए का आप कह रहे हो बी इनवर्स है तो क्या होगा, जल्दी से जवाब दें। हम कह रहे हैं ए का इनवर्स बी भी है और ए का इनवर्स सी भी है, तो अगर ए इनवर्स है तो इसका मतलब क्या हुआ, ए का इनवर्स बी है, इसका मतलब क्या होगा, मतलब जल्दी बताओ।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवर्स? ए का इनवर्स बी है, इसका मतलब क्या है? जल्दी से जवाब दें। ए का इनवर्स बी है, इसका मतलब क्या है? जल्दी करो। जल्दी। ए ओ बी बराबर आइडेंटिटी, बिल्कुल एकदम सही जवाब। ए का इनवर्स बी है तो इन दोनों को हम जैसे इनवर्स को और उस एलिमेंट को ऑपरेट करते हैं वो अपने आप के अस्तित्व खत्म कर देता है, यानी कहां पहुंच जाता है? आइडेंटिटी पर। तो ए भी है, ए का बी भी है और ए का सी भी है, तो ए के साथ भी अपना अस्तित्व खत्म करेगा और सी के साथ भी अपना अस्तित्व खत्म करेगा, क्योंकि हम मान रहे हैं कि आइडेंटिटी इनवर्स है। तो देन देखो, देन ए ओ बी करें या बी ओ ए करें, ये हमेशा आइडेंटिटी आएगा, आइडेंटिटी। ठीक है। एंड साथ में एंड ए ओ सी करें और सी ओ ए करें तो ये भी क्या देगा? आइडेंटिटी। क्यों देगा आइडेंटिटी? क्योंकि हम कह रहे हैं कि बी और सी क्या है? इनवर्स है। नाउ देखिएगा ध्यान से, नाउ हम कंसीडर क्या करते हैं? नाउ कंसीडर, ए क्या कंसीडर कर रहे हैं? देखो बी ओ ए ओ सी, हम एसोसिएटिविटी लगाने का प्रयास कर रहे हैं। अब बताओ क्या होगा? हो बी ओ ए ओ सी लिख रहे हैं, क्या होगा? अब देखो यहां से बी ओ ए किसके बराबर है? आइडेंटिटी के, तो आइडेंटिटी हो गया। ओ क्या है? सी। और हम जानते हैं आइडेंटिटी का रोल क्या होता है? केहू के साथ ऑपरेट कर दो उस पर कोनो प्रभाव नहीं डालेगा। सी आ गया। अब यही एसोसिएटिविटी वाला कंडीशन ले रहे हैं बस। अब देखो एंड ये ले लें, बी ओ ए ओ सी ले लें, तब क्या होगा? बोलो जल्दी से। अब देखो यहां से ए ओ सी की वैल्यू भी क्या है? आइडेंटिटी, तो क्या जाएगा? बी ओ आइडेंटिटी। और जानते हैं आइडेंटिटी से क्यों का ऑपरेट करो कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह आ गया क्या? बी। देख लो ध्यान से। ठीक है, ये तो आइडेंटिटी वाले इनवर्स वाले कंडीशन से हो गया। ये हम लोग कंसीडर कर रहे हैं क्या? एसो क्या होगा? बंद हो गया। हाँ देखो चालू करो। ठीक है, ये हम एसोसिएटिविटी लगाने के लिए कंडीशन लगा रहे हैं बस, एसोसिएटिविटी लगाने के लिए। ठीक, तो हम जानते हैं इन ग्रुप इज सेटिस्फाइड। हम जानते हैं एसोसिएटिविटी सेटिस्फाइड करता है, तो देखो एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई करता है तो ये ऑलवेज बराबर होगा। तो देन बी ओ ए ओ सी बराबर होगा किसके? बी ओ ए ओ सी। वो तो सभी अवयव के लिए होगा लेकिन हम इसीलिए कर रहे हैं। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा? बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट बी है ये और ये क्या है? सी। तो देख लो हमने दो ठू इनवर्स माना था, दोनों को ला के हमने बराबर दिखा दिया। ठीक, क्लियर? कोनो आपत्ति हो गया? ठीक है। सो इनवर्स ऑफ ए इज यूनिक। ए का इनवर्स बी और सी दोनों बराबर हो गए यानी यूनिक है। तो हेंस क्या लिख दोगे? हेंस
इन ग्रुप every element passes या यू हैज यूनिक इनवर्स। ठीक, इन ग्रुप एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इनवर्स, एक होगा। ठीक है, नाटा पत्ती सही, क्लियर, शीशे की तरह सारी बातें साफ हैं। नोट कर दो फटाफट। तो ये दोनों रिजल्ट जो हमने किए, इसका भी आपको दिमाग में एकदम रखना है कि अलग अलग नहीं हो सकता, होगा तो एक ही होगा। ठीक है, ए बी बराबर ई, ए सी बराबर सी, देन ए बी बराबर ए सी बाई। अबे संतराज, जो पढ़े हो उसका हम क्या कहें, जो यहाँ हम पढ़े हैं उसी का प्रयोग करेंगे ना। तो अभी हम लोगों ने कहाँ कैंसिलेशन लॉ पढ़ा है। ठीक है, कैंसिलेशन लॉ जब हम बताएंगे तब उसका प्रयोग करेंगे ना। एक लाइन से, क्या तुम जानते हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। एक लाइन से हम लोगों को चलना है ना। ये है, जब उसकी जरूरत आएगी तो उसको जब हम बताएंगे तब उसका प्रयोग करेंगे। ठीक, कैंसिलेशन लॉ जब हम आपको बताएंगे तब उसका प्रयोग करेंगे। कल आ जाएगा कैंसिलेशन लॉ भी। दो हो गया। तीसरा रिजल्ट, इफ GO बी ए ग्रुप एंड ए बिलोंग करता है किसमें, जी में। देखो ए कोई भी अवयव है किसका, जी का। तो क्या कह रहा है, देन कह रहा उल्टे का उल्टा करो, उल्टा मतलब किसी भी एलिमेंट के इनवर्स का इनवर्स हमेशा वही अवयव होता है। कोई ग्रुप है, ग्रुप के अंदर कोई अवयव है तो उसके इनवर्स का क्या किया जाए, इनवर्स किया जाए। ठीक है, तो वो आइडेंटिटी बताया होगा ना। वो संडे को उसका पेपर है, इसलिए कहा कि सर मंडे से फिर लेंगे। आकाश, मंडे से क्लास होगी बाबू, मॉर्निंग वाला। ठीक है, आगे हो लग गया, चलो ठीक है। तो मंडे से इस पे क्लास होगी, यानी कि इसको आप दिमाग में रख लीजिए, इनवर्स का इनवर्स हमेशा वही होगा। तो इसको कल करा जाएगा, कल प्रूफ करेंगे हम लोग। और कैंसिलेशन लॉ, कोई अभी संतराज कैंसिलेशन लॉ पे पहुंच गया था, कैंसिलेशन लॉ पे भी कल चर्चा हो जाएगी। ठीक है, ओके, आज की बात यहीं तक। ओके, धन्यवाद, फिर कल मिलेंगे तो आगे बात करेंगे।